परवीन तुम परेशान ना हो, मैं बहुत से कुछ पैसे लेकर आता हूँ और राशन भी लेकर आता हूँ। चल पुत्र, उतनी देर तो जो थोड़े से चावल पड़े हैं उनकी खिचड़ी बना ले, हम दोनों माँ बेटियाँ खिचड़ी खा लेते हैं। ठीक है माँ जी, मैं बना लेती हूँ, आप भी खाना खा के जाए ना, मैं परेशान हूँ, मुझे भूख नहीं है। इतना कह के तो वो चला जाता रहील और परवीन जो खिचड़ी बना के दोनों सासू माँ और वो खाने लग जाती। एकदम से मौसम खराब होता है, बिजली चमकती है, हवाएं चलती हैं और बारिश शुरू हो जाती है। खाना खाते खाते थोड़ी देर के बाद वो देखती हैं कि छत टिप टिप करने लग जाती है। कहते ले बहू, अब सावन का मौसम भी हमारे लिए स्यापा ही पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ जी, आप इस साइड पर हो जो, मैं वहाँ पर बर्तन रख देती हूँ, सारा पानी उसमें गिर जाएगा, आप इस साइड पर होके खाना खा ले, परेशान ना हो माँ जी। वो बेचारी दिन चढ़ जाता है, इसी तरह थोड़ी शाम होती है तो घर में आ जाता रहील। वो देखते हुए, ये क्या सारी जगह पे तुमने बर्तन क्यों रखे हुए हैं? फिर छत टप टप करने लग पड़ी है। ओहो, अब नया कटा खुल गया है, नया खर्चा खुल गया है। कोई नहीं, आप परेशान ना हो, मैं आपका हौसला हूँ ना। देखो ये बॉस से मैं थोड़े से पैसे लेकर आया हूँ कि चलो घर का राशन पानी चले। कोई बात नहीं, हम जब तक कोई इंतजाम नहीं होता हम कर लेते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं सारे। दिन चढ़ता है तो बारिश रुकी नहीं होती। वो देखता है कि बाहर जगह जगह पानी खड़ा, हमारे घर के सामने एक बड़ी सारी गाड़ी आई है। ड्राइवर छाता लेके उनको अंदर लेकर आता है। वो कहते हैं ये कौन आ गई है हमारे घर? परवीन, परवीन किधर हो? ओ कैसी हो तुम? छोटा सा मुन्ना भी तुम्हारा हो गया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, इतने सालों के बाद हम दोनों मिल रही हैं। तुम्हें पता है ना, हमें बारिश का मौसम बचपन में कितना अच्छा लगता था, और आज भी मैं देखो तुम्हारे पास बारिश के मौसम में आ गई हूँ। लगता है हम लोगों ने आपको डिस्टर्ब कर दिया है। नहीं नहीं पुत्र, आओ तुम लोग बैठो, खैर है मौसम का। आप लोग आओ, हम आपकी खिदमत करेंगे। लालू पुत्र, अपनी सहेली को कहीं बिठाओ। नहीं नहीं, हमने आपको परेशान तो नहीं कर दिया बारिश में आके? नहीं पुत्र नहीं, हमने क्यों परेशान होना है, तुम लोग बैठो, हमें अपनी खिदमत का मौका दो, बैठो। चलो परवीन पुत्र, मैं चल परवीन पुत्र, बच्चों के मेहमानों के लिए खाने के लिए कुछ लेकर आए। जी माँ जी, ये आप टिंकू को पकड़े, मैं लेकर आती हूँ। वो फटाफट सर के ऊपर एक शापर सा लगा के हलवाई की दुकान पर जाती है, वहाँ 3-4 चीजें लेती है अपने दोस्त के लिए और लेके आ जाती। कहती ये लो, गरम गरम समोसे खाओ और कोक लो, इतने खूबसूरत मौसम में एंजॉय करो। थैंक यू यार, तुम भी मेरे पास बैठो ना, मैं इतनी उदास हो गई थी तुम्हारे से, और मैं वापस जाने लगी थी पाकिस्तान से, तो मैंने कहा तुमसे मिल के जाऊँ। तुम्हारे घर में तो पानी बहुत आ गया है। फिर तुम लोग बैठो, मैं पकोड़े बना के लेके आती हूँ। वो पकोड़े बनाने लग जाती, वो आपस में कहते यार इन गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। दादी माँ छोटे को संभाल लेती है और रहील घर का पानी निकालना शुरू कर देता है, किसी तरह घर का पानी निकल जाए। कहती है हमें कुछ इनके लिए करना चाहिए, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है बचपन की। ये ले, मैं आपके लिए पकोड़े बना के लेके हूँ, साथ हरी चटनी है मिर्चों वाली। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कसम से, इतनी अच्छी बात तुमसे मिलना। चलो आओ बैठो, दोनों मिलके पकोड़े भी खाती हैं और बातें भी करती हैं। वो कहती है ठीक है। कहती है